जो लड़कियां वेजिटेरियन डाइट पर होती हैं, गोश्त को इतना पसंद नहीं करती, तो उनके जहन में ये क्वेश्चन आता है कि दौरान हमल क्या हम पनीर खा सकते हैं। जो पालक पनीर एक ख़ास रेसिपी होती है, जो बहुत ट्रेडिशनल रेसिपी है और कुछ ख़वातीन को ये जो रेसिपी है ये बहुत पसंद। तो ये सवाल होता है ज़हन में कि क्या हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पालक पनीर खा सकते हैं, क्योंकि कहीं पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो मना करते हैं इस चीज़ को। वो क्यों मना करते हैं, वो कहीं पर अवेयरनेस नहीं होती है। यूजुअली क्या होता है कि पालक के अंदर जो नेचर ने कंटेंट्स रखे हैं वो हर तरह से आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, हेल्दी होते हैं। लेकिन इसके साथ जब पनीर का कॉम्बिनेशन बनता है तो कुछ कंडीशंस में पनीर का खाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम कॉज़ कर सकता है। वो क्यों कर सकता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। बेसिकली पनीर जिस तरह से बनता है उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसकी अफ़ज़ाइश, उसकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आपकी बॉडी वैसे भी इम्यून सिस्टम सप्रेस हुआ होता है, तो पनीर का होना, पालक पनीर में पनीर का होना, अगर वो अनपेस्चराइज्ड पनीर है तो फिर आपको प्रॉब्लम कॉज़ कर सकता है। एक ख़ास बैक्टीरिया होता है जिसे हम लिस्टीरिया कहते हैं। इस बैक्टीरिया की वजह से डिफरेंट तरह की आपको ब्लॉटिंग कंडीशन हो सकती है, डायरिया लग सकता है या आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो पनीर मेक श्योर कर लें कि वो पेस्चराइज्ड पनीर हो, और पनीर को यूज़ करने से पहले, पालक में डालने से पहले प्रॉपर तरीके से उसको आप कुक्ड कर लें। कम से कम 20 मिनट 25 मिनट पनीर को कुक्ड होना चाहिए। जो रॉ पनीर होता है उसको खाने में एहतियात करनी है। और पालक पनीर ही नहीं बल्कि अगर आप सैलड में भी पनीर का इस्तेमाल करती हैं तो फिर आप मेक श्योर कर लें कि ये प्रॉपर तरीके से कुक्ड हुआ हो, क्योंकि जो रॉ पनीर होता है वो कभी ना कभी ब्लॉटिंग या गैस की कंडीशन पैदा कर सकता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो सकता है। अदरवाइज़ पनीर के जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा ही हैं उसके नुकसान से। पनीर के अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में कैल्शियम मौजूद होता है जो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल होता है। तो वो ख़वातीन जिनकी पहली, दूसरी, तीसरी डिलीवरी है और प्रेगनेंसी है, तो उन्हें जो हड्डियों में बोसीदगी का अमल है, कमज़ोरी है, वीकनेस है, हड्डियों में दर्द होता है, तो उनके लिए तो पालक पनीर एक बेस्ट खाना है जो उन्हें दौरान हमल ज़रूर खाना चाहिए। कैल्शियम के अलावा इसके अंदर अच्छी अमाउंट में हेल्दी फैट्स होते हैं जो ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एक छोटा-सा क्वेश्चन था कि दौरान हमल पालक पनीर खा सकते हैं या नहीं खा सकते। अब देखते हैं हम कौन-सी सब्ज़ियाँ आपको हमल में हेल्पफुल होती हैं। सबसे पहले पालक है, इसके अंदर आयरन भी होता है, फॉलिक एसिड भी होता है और भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं उससे आपको बचाती है। पालक के अलावा जितनी भी हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल हैं। आप हर तरह की सब्ज़ी खा सकती हैं। मेक श्योर कर लें कि खाने से पहले वो कुक्ड हो प्रॉपर। और अगर आप सलाद में ले रही हैं सब्ज़ी, जैसे कि टमाटर है, खीरा है, बंद गोभी है, ये तमाम चीज़ें जो सैलेड आइटम्स होते हैं, अगर आप सलाद में कच्ची सब्ज़ियाँ खाती हैं और जो लेटस है, तो ये तमाम चीज़ों को आप मेक श्योर कर लें कि अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। मिट्टी में लगे हुए, जैसे गाजर है मिट्टी में लगी हुई होती है, तो क्योंकि एक हामला औरत का इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड होता है तो फिर उसको गैस है, ब्लोटिंग कंडीशन है, डायरिया है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। पनीर में अच्छी अमाउंट में सोडियम मौजूद होता है जो उन लोगों के लिए बहुत हेल्दी है कि जिन्हें उल्टी है, मतली लगी हुई है, सोडियम की कमी हो गई है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई है, तो उन लड़कियों के लिए तो बड़ा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप डेली इसको कंज्यूम ना करें, क्योंकि इसके अंदर सोडियम की ज़्यादती होती है और सोडियम की ज़्यादती आपके ब्लड प्रेशर को हाई करने में जो है एक अहम किरदार अदा करता है। तो पनीर अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप अगर लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम कीजिए। अदरवाइज़ जिन लड़कियों का बीपी लो रहता हो उनके लिए बेनिफिशियल है, या वो लड़कियां जिन्हें उल्टी और नौजिया वॉमिट की कंडीशन बहुत रहती हो, तो बॉडी का अगर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ गया है तो उनके लिए भी बहुत हेल्दी है। दोस्तों, ये बातें थी प्रेगनेंसी में कुछ क्वेश्चन से, उस हवाले से अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।